वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग को? उम्मीद है आप लोगों को पिछला वीडियो समझ में आया होगा। उसी वे में अब आप आगे आके हम लोग अब पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7। तो आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस यानी कारक। तो अगर हम लोग केस की बात करें, कारक की बात करें, तो केस हमारा क्या होता है? केस, a word that gives us the knowledge about the function about noun or pronoun is called केस। ऐसा वर्ड जो हमें नाउन या प्रोनाउन दोनों का फंक्शन बताता है। कब ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कब ये पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कब इसे एड्रेस किया जाता है। मतलब इसको हम लोग इसके टाइप्स अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस टाइप्स में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग केस का इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम लोग केस को पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करेंगे, एग्जाम्पल में तो नाउन और प्रोनाउन ही आएगा। जो हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन पढ़ रखा है वही हमारे इसमें एग्जाम्पल में आएगा। लेकिन इस को काइंड्स के अकॉर्डिंग हम लोग आराम से समझते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। पहला हमारा होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, कोई इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होते हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता कारक। क्या होता है नॉमिनेटिव केस? देखिए, डेफिनेशन के तौर पर हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग एकदम आज एक नई तरीके से सीखते हैं ताकि हम लोग को याद हो जाए, आसान भाषा में हम लोग को समझ में आ जाए कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। इसको समझने का एक सबसे इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है। When any noun or pronoun comes before verb in any sentence, then it is called nominative case। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, when any noun और pronoun comes before verb, यानी कि मान लो किसी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे है राम
इज गोइंग टू पटना। हम लोग इस तरह का समझते हैं। तो यहां पर राम जो है, राम राम जो है क्या है, देखिए वर्ब से वर्ब वर्ब से क्या हो रहा है, पहले आ रहे हैं। राम जो है एक नाम है, नाउन है, हम लोगों ने नाउन पढ़ रखा है। तो राम क्या है, नाउन है जो किसी वर्ब से पहले आ रहा है किसी परसेंटेज में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस क्या है या सब्जेक्टिव केस क्या है, बात बराबर ही है। और दूसरा एग्जांपल भी लेकर सकते हैं, प्रोनाउन के तौर पर भी देख लेते हैं। यू हैव ईटेन, आप खा चुके हैं। तो इसमें ईटेन हमारा क्या है, वर्ब है, उससे पहले। ये तो नाउन है नहीं या प्रोनाउन भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। वीडियो पॉज करके ये लिख ले, उसके बाद इससे आगे के काइंड से हम लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। इससे आगे का हिस्सा हम लोग इसमें देखते हैं कैसे होता है। देखते हैं। नॉमिनेटिव केस के बाद आता है हमारा दूसरा नंबर, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक भी बोलते हैं इसको, है ना, कर्म कारक। इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए, व्हेन एनी नाउन और प्रोनाउन कम्स, उसमें बिफोर था, इसमें आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर वर्ब इन एनी सेंटेंस then it is called ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में हमारा क्या था, किसी सेंटेंस में किसी वर्ब से पहले आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन था वो हमारा था नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस में उसी का उल्टा हो जाएगा, किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया है, क्योंकि डेफिनेशन से ज्यादा कोई पूछते हैं नहीं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, I had gone to मुंबई। अब इसमें वर्ब कहाँ है, ये है वर्ब। वर्ब के बाद नाउन, ये देखिए किसी प्लेस का नाम है, किसी न किसी प्लेस का नाम है, तो ये नाउन है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, है ना, समझ में आ गया। ऐसे ही तीसरा, थर्ड पार्ट हमारा होता है पॉजेसिव केस। इसको हम लोग बोलते हैं अधिकरण कारक। हिंदी में ये 8 टाइप के होते हैं कारक हमारा। देखिए इंग्लिश में हम लोग नॉर्मली 4 टाइप ही पढ़ते हैं, तो इसलिए 4 टाइप ही बता रहा हूं मैं आपको। पॉजेसिव केस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अ वर्ड, अ नाउन, और प्रोनाउन that shows
पोजीशन और ownership is called possessive case। स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव केस, है ना। जैसे वह मेरा मार्कर है, वो राजू का घर है, या डेट हाउस इज टॉम्स हाउस और जॉन्स हाउस। तो इसमें जॉन्स और टॉम्स ये सब क्या है, हमारे नाम है किसी के, तो उसके घर है, तो इसमें क्या है, उसका अधिकार प्रकट हो रहा है उस पर, और उसका ऑनरशिप प्रकट हो रहा है इस पर। तो इसमें हम लोग टॉम और जो जॉन है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस हो जाएगा, है ना। जैसे लिख दूंगा मैं, दिस इज श्रेयाज हाउस। तो श्रेया का घर है, तो ये अधिकार प्रकट हो रहा है, तो ये हमारा जगह पॉजिटिव केस है ना। वीडियो पर पॉज कर ले और जल्दी जल्दी लिख ले। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट, वोकेटिव केस। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा पॉज करके। तो अब हम लोग समझते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा इसका है वोकेटिव केस। मार्कर चेंज कर देता हूं। A word that addresses any addresses noun or pronoun, noun or pronoun is called वोकेटिव केस। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को एड्रेसेस करे, इसको बुलाए। जैसे अभिषेक कम हेयर, टॉम कम हेयर। और इसके अलावा लिसन टू मी, लिसन जॉन, लिसन अभिषेक। इस तरह को में जो हमारा नाउन और प्रोनाउन आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वोकेटिव केस। जैसे हमारा हो जाएगा लिसन श्याम। तो इसमें हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो ये लिसन हमारा वर्ब हो जाएगा। और ये उसके बाद हमारा ये देखो, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, आप वर्ब के बाद हमारा नाउन और प्रोनाउन आ रहा है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस मत समझना आप लोग, क्योंकि ये एड्रेस कर रहा है, तो इसीलिए हमारा श्याम जो है ये वोकेटिव केस हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, है ना। जैसे रहेगा टॉम कम हेयर। हमने क्या किया है, इसमें टॉम को बुलाया है ना। टॉम को क्या किया है, अपने पास बुलाया है। तो अपने पास हमने क्या किया, एड्रेस किया उसको, पास अपने पास आने के लिए उसको हमने एड्रेस किया है। तो इसीलिए इस पर टॉम क्या हो जाएगा, हमारा वोकेटिव केस। इसलिए इसको अब ध्यान रखना अच्छे तरीके से, राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।